श्री गणेशाय नमः। जैसा कि मल मास प्रारंभ हो रहा है, मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, तीनों नाम से इसे जाना जाता है। मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास में हम क्या करें, क्या ना करें, क्या करने से फ़ायदा है, क्या करने से नुकसान है, ये सब जानकारी प्राप्त करें। मल मास आज 17 मई से प्रारंभ हो करके 15 जून तक मल मास रहेगा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ हो रहा है। मल मास में हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मल मास 3 साल में एक बार पड़ता है। मल मास जब पड़ा पहली बार तो भगवान के पास गया और भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, हमें सब बड़ी निंदा की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए कुछ ऐसा उपाय बताइए कि हमारा भी सम्मान हो, नहीं तो लोग हमें निंदा की दृष्टि से देखते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि अब आज के बाद तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। पुरुषोत्तम मास यानी भगवान के नाम से जाना जाएगा और 12 महीने में सबसे उत्तम महीना माना जाएगा। इस महीने में पूजन पाठ करने का अक्षय फल प्राप्त होगा, अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से वरदान दे दिया। तब से मल मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। अब पुरुषोत्तम मास में हमें और चीज़ों का ध्यान देना है कि सुबह जल्दी उठें, जल्दी स्नान करें, गीता का पाठ, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप, भागवत का स्वाध्याय करें, रामायण का पाठ करें, जो भी कर सकते हैं करें। शिव जी को जल चढ़ाएं, नमः शिवाय का जप करें, शिव पुराण का पाठ करें, शिव चालीसा का पाठ करें। मल मास में शिव जी की पूजा, विष्णु भगवान की पूजा अक्षय फल प्रदान करती है। वैसे मल मास में कोई भी पूजाएं अक्षय फल प्रदान करती हैं, लेकिन शिव जी और विष्णु जी की पूजा स्पेशल रूप से ज़्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि ये भगवान का स्पेशल महीना है। इसीलिए इस महीने में शादी, विवाह, यज्ञोपवीत, व्रतबंध, मुंडन इत्यादि संस्कार नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान ने कहा है कि इस समय केवल पूजा पाठ कीजिए सारे काम को छोड़ करके। इसलिए सारे काम इस समय वर्जित हैं और इस समय खाना आराम से खाएं, व्रत पूजा करें, नया व्रत प्रारंभ न करें और पुराने व्रत की समाप्ति भी इस महीने में नहीं की जाती। तो इस महीने में कोई नया व्रत नहीं उठाया जाता और पुराना व्रत भी इसमें समाप्त नहीं किया जाता। इस महीने में केवल भगवान विष्णु की, शिव जी की पूजा और साथ में सभी ग्रहों की पूजा, सभी देवी देवताओं की पूजा होती है, लेकिन स्पेशल रूप से विष्णु भगवान की और शिव जी की पूजा का विधान है। इन बातों का ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय का जप करें और साथ में रामायण, गीता का पाठ इत्यादि जो भी कर सकते हैं करें। इस समय की हुई पूजा कई गुना अक्षय फल प्रदान करती है, इसलिए पूजा पाठ का विशेष महत्व है। विष्णु भगवान को तुलसी चढ़ाएं, कृष्ण जी को तुलसी चढ़ाएं, राम जी को तुलसी चढ़ाएं, तुलसी की भी पूजा करें। ये सारी की सारी पूजाएं जितनी अधिक मात्रा में की जाएंगी उतना ज़्यादा फल प्रदान होगा, उतना ज़्यादा धन धान्य की वृद्धि होगी, समृद्धि की वृद्धि होगी। इस प्रकार से इस पूजन पाठ का महत्व है। तो मल मास यानी पुरुषोत्तम मास के महीने में पूजा पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और उसका लाभ उठाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।